हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वेन डायग्राम में तीनों पैटर्न को देखा था। तीन पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तीनों पैटर्न का क्वेश्चन आपने देखा था। लास्ट क्वेश्चन जो आपका चल रहा था मैथमेटिकल पार्ट का था, मैथमेटिकल वेन डायग्राम का था। उसमें आपने ओवरव्यू लिया था क्वेश्चन का, किस तरह से क्वेश्चन होता है, किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका होगा मैथमेटिकल का, वो हम जो शुरू करेंगे दो डायग्राम के साथ शुरू करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत हो रही है। कल बस इससे पहले वाली क्लास में आपने एक ओवरव्यू लिया था क्लास क्वेश्चन का, मैथमेटिकल का। यहाँ से प्रॉपरली बेसिक से शुरुआत हम करेंगे, क्वेश्चन किस किस तरह से बदलेगा। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो पहले आपने पिछली क्लास में किया था, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखो क्या क्या हो सकता है, और आप लोग इसको खुद से एक बार सॉल्व करो पहले, और इसका जवाब दो। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं और आप आंसर अपना मिलाते रहो। देखो ये क्वेश्चन आपका एसएससी में ही पूछा गया था। रेक्टेंगल को बोला गया है कि ये कलाकारों को प्रदर्शित करता है, सर्कल को बोला गया है कि खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, और ट्रायंगल जो है डॉक्टर्स को प्रदर्शित करता है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनके अंदर नंबर्स हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आगे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर से क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर कितने ऐसे डॉक्टर हैं, मतलब इन्होंने संख्या पूछी कितने, ना कि ये क्षेत्र हैं। बात समझ में आ गई ना? तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकी संख्या है या फिर ये क्षेत्र है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो देखो यहाँ पर सर्किल आ गया, ये खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा, और रेक्टेंगल जो है ये कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से था। इन्होंने कहा ऐसे कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो यहाँ पर जाओ आप, खिलाड़ियों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, खिलाड़ी और कलाकार, कलाकार का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। देखो अब यहाँ पर कहा गया है कितने ऐसे डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये खिलाड़ी और कलाकार के साथ साथ क्या होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या कहा, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो मतलब तीनों सर्किल का कॉमन रूप आ गया, और तीनों सर्किल का कॉमन जो बन रहा है ये वाला पोर्शन बन रहा है। देखो ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, मतलब ये तीनों हो गए, डॉक्टर खिलाड़ी कलाकार। आंसर क्या होगा हमारा? 3। इनकी संख्या क्या आएगी? 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कलाकार जो ना तो खिलाड़ी ना ही डॉक्टर हैं, ना तो खिलाड़ी ना ही डॉक्टर हैं। तो देखो यहां पर मतलब कि वो ट्रायंगल के अंदर भी नहीं आने चाहिए, सर्कल के अंदर भी नहीं आने चाहिए, तो फिर बचा कौन सा? सिर्फ रेक्टेंगल बचा कि नहीं? तो इसमें कौन सा, मतलब कि वो कलाकार ऐसे कलाकार जो खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों नहीं है, सिर्फ किसमें आएंगे? रेक्टेंगल में आएंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 30। ठीक, ऐसा ऑप्शन होगा आपका लास्ट पार्ट। ठीक, इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, क्या कहा जाए यहाँ पर? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया कलाकार, और फिर ये हो गया खिलाड़ी। ध्यान देना यहाँ पर कलाकार जो है वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कलाकारों को, और खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो जब इस तरह से बोला जाएगा तो देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर खिलाड़ी और कलाकार दोनों की बात हो गई। अब यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा? 25। आंसर क्या होगा? 25। बात समझ में आ गई? बताओ भाई। तो इस तरह से पिछली क्लास में ये सारी चीजें भी आपने सीखा था, तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से चीजें आपकी रिकॉल हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग
आगे चलते हैं, मैथमेटिकल को अब कंटिन्यू यहां से करेंगे। ये दो सर्किल का डायग्राम है, देखो किस किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है। सपोज करो यहां पर एक सर्किल उनको रिप्रेजेंट करता है जो क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा सर्किल उनको रिप्रेजेंट करता है जो हॉकी खेलते हैं। अब इस तरह से डेटा जो दिया गया है, इस डेटा का मतलब क्या है, इसका 20 का मतलब क्या हो गया, ये केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं। देखो सारे डेटा मैं एक बार यहां पर लिखता हूं, और केवल हॉकी अगर कहा जाएगा तो इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या होगी 15। जिस तरह से मैं यहां पर लिख रहा हूं उसी तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है, ये डायग्राम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको गिवन होगा, और बाकी इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। पहला क्वेश्चन जैसे केवल क्रिकेट खेलने वाले तो संख्या कितनी होगी 20, केवल हॉकी खेलने वाले उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 15। ठीक, फिर उसके बाद कहा जाए दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले, तो इनकी संख्या क्या होगी, दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं 5। अब इसमें होगा क्या, ध्यान देना यहां पर चौथा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना इसको। अगर आपसे कहा जाए क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले, और इसी तरह से अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, फिर से ध्यान देना यहां पर हॉकी खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, तो यहां पर ध्यान देना इससे पहले भी क्रिकेट की हमने बात किया था, और यहां पर केवल क्या कहा गया था, केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल वर्ड का यूज हुआ था। और जबकि यहां पर क्रिकेट के वर्ड यूज हुआ है, केवल वर्ड यहां पर नहीं यूज हुआ है। तो क्रिकेट खेलने वाले, तो ये है पूरा सर्किल किसका है, क्रिकेट खेलने वालों का है। पूरे सर्किल की यहां पर अब बात होगी, केवल वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 20 और 5 क्या हो जाएगा 25। कैसे है इसका मतलब जरा आप समझना। भाई आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, आप संस्कृत भी पढ़ते हो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कितने ऐसे लोग हैं जो रीजनिंग पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग कहोगे कि हाँ हम रीजनिंग पढ़ते हैं। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संस्कृत नहीं पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ते होंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन जब मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ तो सब लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि अगर रीजनिंग सब लोग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है कौन सा नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बात सिर्फ इतनी कही गई है रीजनिंग पढ़ने वालों की। तो रीजनिंग के साथ और बाकी चीजें आप क्या पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, रीजनिंग पढ़ते हो बस काउंटिंग में आप आ जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ केवल रीजनिंग पढ़ते हैं, तब हो सकता है इसमें से केवल कुछ लोग मिले। केवल का मतलब यह हुआ रीजनिंग के अलावा बाकी कुछ और नहीं पढ़ते। सेम यहां पर हो रहा, केवल क्रिकेट का मतलब क्रिकेट के अलावा फिर कुछ और नहीं, केवल क्रिकेट। लेकिन जब क्रिकेट की बात की गई है तो क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ कुछ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं इसका कोई जिक्र नहीं करना है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं करनी है। तो इसलिए यहां पर क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या होगी, पूरा का पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, और होगा कितना 25। सेम उसी तरह हॉकी खेलने वालों की संख्या की बात होगी तो क्या होगा 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आ गई। अभी इसके बाद छठा क्वेश्चन जो आपका बनता है, इसमें कहा जाएगा कुल खिलाड़ियों की संख्या, कुल खिलाड़ियों की संख्या। देखो अगर कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं समझना इसको। ये पोर्शन जो है ये केवल क्रिकेट खेलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये केवल हॉकी खेलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अगर आप देखो ये डैशेस लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, आप देखो कि इतना पोर्शन ये वाला इधर का था, ये वाला पोर्शन इतना था जिसकी संख्या कितनी थी 20, और ये पोर्शन था इसकी संख्या थी 15,
और ये बीच का पोर्शन। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया ना। जब कुल की संख्या बात होगी तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तब टोटल संख्या निकल करके आ जाएगी कि कितने लोग हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, 20 प्लस 5 प्लस 15 आ जाएगा कितना, 40। बात समझ में आ गई ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सी चीजें आपको यहां से समझ में आई। तो देखो यहां पर होता क्या है, जो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग फार्मूला वगैरह इसके लिए यूज किए जाते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो किस तरह से होता है। यहां पर इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। और इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर मैं इसको क्रिकेट को के से एज्यूम कर दूं तो एन ऑफ के इसको बोल दिया जाएगा, और इसको अगर मैं एच लिख दूं तो एन ऑफ एच इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब क्रिकेट खेल सी कर दो इसको, एन ऑफ सी करो इस तरह से। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या और हॉकी खेलने वालों की संख्या, और ये क्या है, कॉमन है। क्या, सी और एच का कॉमन पोर्शन है, और एन मतलब कि ये इनकी संख्या। इस तरह से एन ऑफ सी मतलब ये पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है ना। लेकिन जब केवल क्रिकेट की बात होती है, देखो मैं यहां पर अलग से मेंशन कर देता हूं, जब केवल क्रिकेट की बात होगी तो ये किस तरह से निकलेगा, एन ऑफ सी में से, मतलब इस पूरे सर्कल में से इसको माइनस करते हैं एन सी इंटरसेक्शन एच को। जब इस पूरे पोर्शन में से ये माइनस होगा तो केवल वर्ड आपके सामने निकल के आएगा। इसी तरह से जब केवल हॉकी की बात होगी तो एन ऑफ एच में से हम माइनस करेंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच को। बात समझ में आ गई ना। दोनों खेल खेलने वाले जो होंगे वो क्या होंगे, एन ऑफ इंटरसेक्शन सी एच। और क्रिकेट खेलने वालों के लिए मैंने आपको क्या बताया, एन ऑफ सी, और हॉकी खेलने वाले एन ऑफ एच। इस तरह से होते हैं। और जब कुल खिलाड़ियों की बात होती है तो आपको समझ में आ गया कि इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। जब ये दोनों जुड़ गए आपके, तो फिर लास्ट में हम इसको उठा करके जोड़ देंगे। तो आप देखो, अगर आपने केवल केवल हॉकी और दोनों, इन तीन इक्वेशन को आपको जोड़ना होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो देखो क्या होने वाला है। ये माइनस नहीं था, एरो लगाया था मैंने, इसको मैं हटा दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, इसको माइनस ना समझना। देखो यहां पर अगर मैं इन सब तीनों को जोड़ दूं तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे, बस ये वाला बचेगा। तो बनेगा क्या यहां पर, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये आपका एक इक्वेशन निकल के आता है इसके लिए। तो देखो टोटल पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह का इक्वेशन आपको नजर आएगा, बुक वगैरह मिलेगा आपको। अब ये तो 2 डायग्राम के साथ है, 3 डायग्राम के साथ भी इसी तरह से क्वेश्चन इस पे बनता है। उसका भी इक्वेशन एक बड़ा सा बन करके आता है इसी में, सेट थ्योरी के अनुसार। लेकिन आपको ये सारी चीजें यूज नहीं करनी, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। कभी कहीं बुक में या कहीं पर आपको दिख जाए तो ये मत समझना कि ये मैंने यहाँ पर क्लास में नहीं बताया। वास्तव में मैं इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हटा रहा हूँ। इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आप इनके तरीके सीख जाओ तो। ठीक है ना। हम इन सब किसी भी इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, बस आपको जो अप्रोच में बता रहा हूँ उसी अप्रोच को फॉलो करो, क्योंकि देखो फार्मूले ऐसे होते हैं कि ये फार्मूले आपसे आपको भूल जाएंगे, फार्मूले आपको भूल जाएंगे एक समय के बाद। इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग फार्मूला। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट सा बनेगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए हम फिर से फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो अप्रोच मैंने आपको बता रखा है। उसी अप्रोच के तहत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखो, अब की बात डेटा कुछ इस तरह से है, बताया गया है क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 45। हॉकी की जब बात की गई है तो इसमें डेटा केवल हॉकी खेलने वालों का दिया गया है, और फिर 8 ये बताया गया है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का, डायग्राम में अंतर इतना सा है कि यहां पर
अब की बार इस पूरे सर्किल का डेटा दिया गया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, केवल इतने का डेटा दिया गया था, केवल क्रिकेट खेलने वालों का। ठीक है, बाकी इसका डेटा तो हम लोग अलग से निकाल रहे थे, जो निकाल रहे थे एन ऑफ सी को, और इसी तरह एन ऑफ एच को हम अलग से निकाल रहे थे 15, 5, 20 को। बात समझ में आई? लेकिन अब की बार यहां पर क्या है, यहां पर इस तरह से डेटा पहले ही दे दिया गया, इस पूरे सर्किल का ही रिप्रेजेंटेशन कितना है, 45, ये बताया गया। ठीक है, अब यहां पर किस तरह से क्वेश्चन होगा, फिर से उसी तरह से होगा। अगर आपसे कहा जाए हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की संख्या, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। ये दोनों का मतलब हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ये इनकी संख्या कितनी होगी, 8। और जब आपसे कहा जाएगा केवल हॉकी, केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या, तब आप क्या कहोगे, इनकी संख्या होगी कितनी, 12। अब यहां तक तो ठीक है, डेटा सीधा सीधा निकल करके आ गया। और कहा गया क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, तो इसकी संख्या ऑलरेडी यहां पर दी गई है क्या, 45। और कहा गया हॉकी खेलने वालों की संख्या, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 8 + 12 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 20। तो ये डेटा आपके जो है यहां से जितने डेटा दिए गए उससे डायरेक्ट निकल रहे हैं। लेकिन अब यहां से चेंजेस कुछ होंगे जब कुछ नई चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देखो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या होगी, तो आप देखो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन जो इस पूरे सर्किल का है, ये वाला, ये कितना बताया गया है, 45। लेकिन इसमें से 8 ऐसे हैं, इस सर्किल में 8 ऐसे हैं जो साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं। तो इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाएगा यहां पर कि केवल क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो आप क्या करोगे, इस पूरे सर्कल में से, मतलब पूरे वृत्त के की संख्या जो दी गई है 45, उसमें से इन 8 को माइनस कर दोगे, तो ये वाली संख्या निकल करके आपके सामने आ जाएगी। बताओ, 45 - 8, और ये आंसर आ जाएगा आपका 37, 37। मतलब 37 लोग यहां पर हैं ऐसे जो केवल क्रिकेट खेलने वाले। तब देखो 37 और 8 मिलकर के 45 हो रहा। तो ये एक्स्ट्रा डेटा इधर का पोर्शन हमने अपनी तरफ से कैलकुलेट किया है। बाकी सारी चीजें जो अभी इससे पहले देख रहे थे वो सब स्पष्ट रूप से इसमें नजर आ रही थी। बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 37। अब तीसरी चीज जो आपको कैलकुलेट करनी, दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी होगी वो क्या होगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे कुल खिलाड़ियों की संख्या, कुल खिलाड़ियों की संख्या। ये कैसे निकालोगे, फिर से देखो यहां पर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने 37 निकाल लिया, देखो मैं 2 अप्रोच आपको चीजें बता रहा हूं यहाँ पर, 2 अप्रोच, दोनों अप्रोच आप सीखो। लेकिन मैं इसके लिए एक शॉर्टकट अभी आपको दे रहा हूँ, उसका यूज आप लोग एग्जाम में करना हमेशा के लिए। बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे ही देखते हुए ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखो आप क्या है, आपके पास एक ये अप्रोच है कि आप पहले क्या करो, 37 ही काउंट करो। कैसे, 45 - 8, पहला क्या है, आप 45 - 8 = 37 करो, और फिर जो इस 37 आता है, इसी 37 में 8 आप फिर से जोड़ दो। ठीक है ना, कितना आ गया, सॉरी 8 नहीं, अब 37 जब आ गया तो अब कुल निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ते हैं, तो फिर क्या जोड़ेंगे हम, 37 + 8 + 12। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ रहा हो कि यार इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि 37 में से वही 8 माइनस हुआ है, फिर 8 जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई ना? अब आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस एक अप्रोच इस तरह का ये होता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला आपके सामने कई बार मिलता है इस तरह से कि n ऑफ c - n इंटरसेक्शन, उसके बाद इसको उठा करके प्लस कर देते हैं और आंसर आपका आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह का फार्मूला मिलता है, वो फार्मूले के अनुसार मैंने इस चीज को यहाँ पे बता दिया। ठीक,
ये पहला अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच क्या होता है? दूसरा अप्रोच यही है कि भाई जब ये पूरा का पूरा सर्कल आपको पता है ये कि ये 45 है, तो इस 45 में बस केवल केवल हमको क्या जोड़ना है? 12 जोड़ना है। मतलब कि ये जो माइनस करके इतना काम फिर प्लस कर रहे थे ना, उसको जरूरत तो नहीं थी। ठीक है ना, ये दो अप्रोच से आपके क्वेश्चन। अब इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? एन ऑफ सी, उसके बाद एन ऑफ एच माइनस इंटरसेक्शन। ठीक ना, तो दोनों जगह आपने देखा कि ये इंटरसेक्शन माइनस वाला तरीका आ गया। ठीक है ना, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? देखो इन सब चीज़ों को हमें यूज नहीं करना है। इन सबको देखो चीज़ें सही है लेकिन हमें इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, डोंट यूज दिस। आप डायरेक्टली क्या करो, क्वेश्चन को देखो हमेशा। आप ऐसे ही देखो, हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं। जब आपको इतना पता है तो तुरंत 45 और 12 एक बार में आप जोड़ दो, क्योंकि देखो चाहिए क्या? जब कुल संख्या बात की गई है तो ये भी काउंट होगा आपका, ये भी काउंट होगा आपका, और फिर ये भी काउंट होगा। मतलब आप देखो तो पूरा का पूरा यहाँ पर कवर हो गया है। बस हमें कुछ इस तरह से काम करना है कि हमेशा पूरा का पूरा कवर हो जाए। अभी क्वेश्चन आगे फिर बदलेगा, तब आपको ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ बड़े काम का हो जाएगा। देखते जाओ। तो ये 45 हमको पता था, बस यही इतना अगर हम जोड़ दें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बस ये समझने वाली बात है, किसी फार्मूले की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो 45 प्लस 12 इक्वल टू 57। हम सीधा सीधा क्या कह देंगे? कुल संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 57। ठीक है ना, लेकिन जब यही डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पर, तब आप समझना। अब देखो यहाँ पर तमाम चीजें आने वाली, देखो हर तरह से हमने यहाँ पर डेटा ले रखा है आपके लिए। देखो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केवल क्रिकेट, फिर हो जाएगा केवल हॉकी। वही सारे क्वेश्चन आप देखो कैसे इनको सॉल्व करेंगे जब इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन आए तो। तीसरा क्रिकेट, चौथा, आंसर निकालते जाओ आप, अभी हम यहां पर निकालेंगे, फिर आप मिलाते जाना। ठीक है, हॉकी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से करना इसको। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखो, क्रिकेट, हॉकी, और फिर उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन यहां पर बन करके आएगा दोनों। ठीक, और इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन आ जाएगा कुल खिलाड़ी। आप देखो इस पिछले क्वेश्चन में टोटल कितने थे? 4 5 6 क्वेश्चन थे, और वही 6 क्वेश्चन यहाँ फिर से निकल रहे हैं आपके सामने, और इनका कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो देखो अभी आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ये पूरा का पूरा सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिकेट को। ये पूरा का पूरा सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉकी को। ठीक है, और ये है कॉमन पोर्शन। जब केवल क्रिकेट की बात हुई तो इस वाले एरिया की बात हुई है, इसकी बात की गई है। तो भाई जब पूरा सर्किल 22 है, इस 22 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें, हम इस 7 को क्या करें? माइनस कर दें। अगर इस 7 हट जाएगा यहाँ से, 22 में से 7 हटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 22 माइनस 7 इक्वल टू 15, इस तरह से निकालेंगे ये। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ओरल कैलकुलेट करो, 22 माइनस 7 15। ठीक है ना, तो ये डेटा कितना आ गया? 15 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो केवल हॉकी बोला गया तो फिर से वही चीज, 19 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 12। ठीक, बस ऐसे ही देखते हुए, ये तो दो डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दो डायग्राम के, तो 3 डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं या 4 डायग्राम के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाएंगे उसी तरीके जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो, वही सारी चीज़ें यूज करनी है। सबके फार्मूले अलग अलग हो जाते हैं, फार्मूले सबके बदल जाते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा आपका तो किसी में कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट का यूज करना, क्वेश्चन सब फटाफट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर
क्रिकेट की बात की गई है, क्रिकेट खेलने वाले, तो ये संख्या ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है कितनी, 22। इसी तरह हॉकी खेलने वालों की टोटल संख्या ऑलरेडी दी गई है कितनी, 19। दोनों खेलने वालों की संख्या ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है कितनी, 7। तो 2 का हमने कैलकुलेशन किया है। ये 3 डेटा यहाँ से सीधे तौर पे दिए गए थे। फिर उसके बाद आता है कुल खिलाड़ी। अब यहाँ पर समझना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने ना होते, ये सब केवल केवल यही क्वेश्चन होता आपके सामने कुल खिलाड़ी, तो कैसे निकालते? तब आप ये कहते कि जिस तरह से यहाँ ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, उसी तरह से हम ये वाला पोर्शन भी अगर निकाल लें तो देखो पूरा का पूरा कवर हो गया 2 का दोनों सर्कल। तो ये डेटा और ये डेटा सब जुड़ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 22 माइनस 7, 22 में से 7 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। आप कहोगे ये 15 हो गया। फिर उसके बाद 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब आप कहोगे कि ऐसा करें 15 + 7 + 12, इसी को उठा करके हम जोड़ दें। बताओ तो आंसर कितना आ जाएगा, 34। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 34। ठीक है। लेकिन ये अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है हमें कि एक बार हम पहले माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, फिर उठा करके जोड़ रहे हैं। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ वास्तव में करना क्या है। एक सर्किल ये था आपके सामने, एक सर्किल ये वाला था, आपको सभी को जोड़ना था। तो आप देखो एक सर्किल तो पूरा का पूरा आपको बताया गया है, ये वाला। अगर ये सर्किल पूरा का पूरा बताया गया है तो हमें तो सिर्फ इतने की जरूरत है ना, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। ये पूरा का पूरा सर्किल हमको पता था 45, बस हम इसको उठा करके जोड़ दे रहे थे 12 को यहाँ पर, और टोटल संख्या 45 + 12 निकल के आ रही थी। तो वही अप्रोच हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे कि जब ये संख्या दिया गया है 22, ये संख्या दिया गया है 7 और ये संख्या दिया गया है 19, तो भाई 19 में से 7 को माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा, 12। और 12 और 22 उठा करके एक साथ जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 34। अब एक बार आपने इसको समझ लिया है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो देखते ही। ठीक है, जैसे इस तरह से आपने सॉल्व किया उसी तरह से इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। कैसे, जैसे मैंने इस सर्किल को पूरा का पूरा ले लिया था और इसके बचे हुए पोर्शन इस सर्किल का हमने जोड़ दिया था, उसी तरह मैं इस सर्किल को पूरा का पूरा ले लूं और इस बचे हुए पोर्शन को मैं उठा करके इसके साथ जोड़ दूं, तो ये कितना होगा, आपका दिया गया है 19 और ये संख्या यहाँ पर दी गई है 7 और ये संख्या दी गई थी आपकी 22। 22 में से हमने क्या किया, 7 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 15, और 15 को उठा करके हमने 19 में जोड़ दिया। अब आप देखो दोनों में एक काम हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच वाली संख्या किसी एक में से माइनस होकर के दूसरे में जुड़ रही है। यहाँ भी देखो ये बीच वाली संख्या इसमें से माइनस होकर के फिर दूसरे वाले में जाकर के जुड़ जा रही है। तो हमेशा ये जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने बस इतना सा था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 19 था और यहाँ पर 22 था। जब भी टोटल आपके सामने पूछा जाएगा तो तुरंत आप करो 22 - 7 कितना हो गया, 15, 15 19 मिलकर के कितना हो गया, 34। बस ऐसे ही देखते देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, मतलब ये बीच वाली संख्या जब भी इस तरह से डेटा हो तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या किसी एक से माइनस कर दो और उठा करके अगले में जोड़ दो। वास्तव में ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने अगर किया 22 + 19, मतलब आपने इस सर्किल को ले लिया, 19 करते ही आपने इस सर्किल को ले लिया, तो आपने क्या किया, इसी चीज को 2 बार कैलकुलेट कर लिया, इसी एरिया को 2 बार कैलकुलेट कर लिया। जबकि कैलकुलेट कितनी बार करना था, सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना था। तो एक बार आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब भाई इस -7 को चाहे 19 में से माइनस कर लो, चाहे 22 में से माइनस कर लो, किसी एक से माइनस करके उठा करके जोड़ दो। बात समझ में आ गई ना, बताओ। तो यही काम आपको करना है, क्वेश्चन को देखते देखते तुरंत आपको जवाब दे देना है। अब ऐसा नहीं करना है एक बार माइनस फिर दूसरी बार माइनस फिर उठा के तीनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक, आगे जो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो सकता है, देखना यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अभी तक हम लोग यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे थे, पूरे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहे थे। ये बाहर का सेट जो होता है इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ध्यान देना, यूनियन के लिए भी यू का सिंबल बनता है, ठीक है ना, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए केवल इस तरह से यू लिख करके बोल दिया जाता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी दी गई है 120, मतलब इस पूरे बॉक्स की वैल्यू कितनी है 120। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा देखना आप। वो सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन इसके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वही बनेगा केवल क्रिकेट, केवल हॉकी, इनके भी आंसर निकालते जाओ आप, फिर अभी आंसर मिलाना आप। उसके बाद फिर आता है क्रिकेट, वही सब क्वेश्चन हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आ जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद है हॉकी, इसके बाद फिर आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, दोनों हॉकी और क्रिकेट दोनों। फिर छठा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कुल संख्या पूछी जाएगी, कुल जो है, कुल जो क्रिकेट कुल जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं उनकी संख्या बतानी है, कुल ऐसे लोग जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन आ जाएगा कुल खिलाड़ियों की संख्या, कुल खिलाड़ियों की संख्या। फिर आठवां क्वेश्चन आएगा ना तो क्रिकेट ना ही हॉकी, हॉकी खेलने वाले, खेलने वाले, समझना इसको। ये सारी चीजें तो उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो केवल क्रिकेट का मतलब क्या हो गया 35 माइनस 9, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। फिर केवल हॉकी की बात हो गई तो 22 माइनस 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने वालों की जो बात की गई वो डेटा आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, कितना 35 पूरे सर्किल का बताया गया है। फिर हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है पूरा सर्किल वो बताया गया है कितना 22, ठीक। फिर उसके बाद आता है दोनों खेलने वालों की संख्या, तो दोनों खेलने वालों का भी डेटा यहाँ पर कितना दिया गया है 9। कुल जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट या हॉकी में से कोई भी एक खेलते हैं, देखो यहाँ पर या वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलें या हॉकी खेलें या दोनों खेल रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। लेकिन जब कहा जाएगा क्रिकेट और हॉकी दोनों, तब ये केवल बीच की संख्या आती है। जब दोनों की बात की गई, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी। लेकिन जब कहा गया क्रिकेट या हॉकी, तो देखो या का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए तो बात सत्य हो जाएगी, या फिर दोनों भी हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उससे कम से कम एक इसमें से होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। कुल जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, कुल जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, तो क्रिकेट या हॉकी दोनों का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। और इसके लिए मैंने आपको अप्रोच बता रखा है कि आप जैसे यहां पर करोगे क्या, एक ये 9 को क्या करोगे, एक में से माइनस और दूसरे में ले जा करके क्या करोगे, जोड़ दोगे, आपकी कुल संख्या आ जाएगी इन दोनों सर्किल को मिला करके। मतलब कि 35 माइनस 9 कितना हो गया 26, और 26 माइनस 22 हो जाएगा आपका 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48। बात समझ में आई मैंने क्या किया, 9 को इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया 26, और 26 और 22 उठा करके जोड़ दिया 48। आप ऐसे भी कर सकते थे, 22 माइनस 9 ये जाएगा 13, और 13 जब 35 में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, जो अभी मैंने इससे पहले बताया था, ठीक। फिर इसके बाद कुल खिलाड़ियों की संख्या, ये डेटा ऑलरेडी यहां पर दिया गया है, देखो कितना दिया गया है 120।
ना तो क्रिकेट ना ही हॉकी खेलने वाले। अब यहाँ पर आप इसको समझना, भाई देखो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो था ये कितने लोगों को बता रहा था, 120 लोगों के बारे में बता रहा था। लेकिन इसके अंदर क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वालों की जो संख्या कुल निकल के आई थी वो कितनी आई थी, 48। तो इसका मतलब 48 के अलावा बाकी जो बच गए वो क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते, खिलाड़ी हैं, कुछ और गेम खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते। तो वो उनकी संख्या कैसे मिलेगी, इस पूरे 120 में से जब हम इस 48 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 72। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 72। बात समझ में आ गई ना। तो ये अब इसके अलावा भी लैंग्वेज कुछ इस तरह से भी बदलता है, कहा जाएगा जैसे आप लोगों ने क्यूब कुबाड़ में देखा था, लैंग्वेज था कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का, सेम उसी तरह यहाँ पर भी लैंग्वेज आपका बदलता है। देखो किस तरह, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देखो 9वां क्वेश्चन आपका, कहा जाए कम से कम क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, खेलने वाले लोग, मतलब क्रिकेट तो कम से कम क्रिकेट खेलें, उसके अलावा वो और क्या खेल रहे हैं क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिकेट जरूर खेलें, इसका यही मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्कल क्रिकेट वाला जो है वो काउंट हो जाएगा। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है ना, तो क्रिकेट जरूर खेलने वाले कहने का मतलब यही है। तो उनकी संख्या क्या होगी, ये पूरे पूरे सर्कल का जो डेटा दिया गया था 35, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब मैं कुछ डेटा यहाँ पर जरा बदल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आंसर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लेना, ठीक है। मैं तो कुछ चीज़ें यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ। इसको भी हटा देते हैं, चलो देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पर दिया गया है, ये छात्रों की संख्या है। किसकी संख्या है, छात्रों की संख्या। ये छात्र हैं किसी स्कूल के, कॉलेज के, जो क्रिकेट और हॉकी खेलने वालों का अलग से इसके अंदर बताया गया। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ ऐसा भी बन सकता है कम से कम के साथ, जरा देखो क्या बन सकता है, कम से कम एक खेल खेलने वाले, खेलने वालों की संख्या, कम से कम दो खेल खेलने वालों की संख्या, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन होगा और ये भी आपका क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा दो खेल खेलने वाले, खेलने वालों की संख्या, और फिर अगला क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा एक खेल खेलने वालों की संख्या, ठीक। इन क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये वाला था। यहाँ पर अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना आप लोग, यहाँ पर भी हम कुछ डेटा मिटाने जा रहे हैं। देखो अगर इसमें कहा जाए कम से कम
कम से कम एक खेल खेलने वाले, कम से कम एक खेल खेलने वाले। कंडीशन क्या है? मिनिमम की है, कम से कम की है। अधिकतम कितना जा सकते हैं? दो ही खेल तो हैं। अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? दो खेल तक। मतलब एक से कम की बात यहां पर नहीं करनी है। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक से कम का डेटा है ही नहीं। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके सामने रखा था, जहां पर यूनिवर्सल सेट आपके साथ था, तो यहां पर क्रिकेट हॉकी ना खेलने वाले भी हैं यहां पर। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो खेल नहीं खेलते, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो आगे यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर। कम से कम एक खेल खेलने वाले, देखो यहाँ पर कम से कम एक, एक से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम दो तक जा सकते हैं। मतलब ये 20, 5, 15 सब एक साथ जुड़ने वाले हैं। तो पहले एक खेल वाले देखो उनको जोड़ लो, फिर उसके बाद दो खेल वाले उनको भी जोड़ लो। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से अगर 3 सर्किल का आएगा, 4 सर्किल का आएगा, तो उसमें भी यही काम आपको करना होगा। अगर कम से कम एक बोला जाएगा तो मतलब कि एक से कम नहीं जाना, फिर 1, 2, 3, 4 जितना दे रखा सबको उठा करके जोड़ लेना हम, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 40। अगर कहा जाता है यहां पर कम से कम दो खेल खेलने वालों की संख्या, कम से कम दो खेल खेलने वालों की संख्या, तो भाई दो से कम अब हमको नहीं जाना है। मतलब अब एक वाले भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और दो से ऊपर यहां हम जाएंगे क्योंकि दो ही खेल है यहां पर, तो दो से ऊपर हम जा नहीं सकते। तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 5। ये सारे लैंग्वेज का खेल है। डेटा इन्हीं के अंदर देखो बार बार घूम रहा है सारी चीज, बस लैंग्वेज को आपको कैच करना है, ठीक है ना। किसी पे कहीं पे कोई फार्मूला की आवश्यकता है ही नहीं। सारे सेट थ्योरी के फार्मूले किनारे कर दो आप, उनकी कोई आवश्यकता नहीं, किसी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप समझ गए तो देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे ऐसे। ठीक उसी प्रकार से अगर कहा जाए, ठीक उसी प्रकार से अगर कहा जाए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो खेल खेलने वाले, मतलब दो से ज्यादा नहीं, और दो से ज्यादा यहां है नहीं। कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। कम से कम आप जा सकते हो, कहां तक जा सकते हो? जहां तक लिमिट इसकी होगी। अब क्योंकि ये डायग्राम यूनिवर्सल सेट का तो है नहीं, तो इसलिए हम यहां पर सिंगल और डबल दोनों की बात कर लेंगे यहां पर। तो फिर से हमारा आंसर क्या? ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम तो मतलब एक भी आ गया। तो फिर से हमारा आंसर यही आने वाला है, 20 + 15 + 5 इक्वल टू कितना? 40। बात समझे ना। ये दोनों के क्या है? लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर क्या है? सेम है। इससे पहले भी आपने देखा था जब टोटल पूछा गया था, तब भी हमारा आंसर यही निकल के आ रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक खेल खेलने वाले। अब एक से ज्यादा नहीं जाना है, अब केवल क्या करना है आपको? सिंगल वाली काउंटिंग करनी है, ठीक है। एक से कम हम जा सकते थे, लेकिन एक से कम डेटा नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? 20 + 15, बस सिंगल वाला डेटा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। अब आपको समझ में आया ना ये सब कंडीशंस क्या है? इन सब कंडीशंस का यूज हम यहां पर जब करेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो देखो किस तरह से डेटा आपका बदलेगा। इसमें कहा गया कम से कम एक खेल खेलने वालों की संख्या, मतलब एक से कम आपको नहीं जाना है। ये जो बाहर की संख्या है उस पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हम केवल क्या करेंगे? एक या उससे ज्यादा की ही यहाँ पर वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है? कम से कम एक, मतलब अब यहाँ पर 35 - 9 ये हो जाएगा। ये वाली जो डेटा यहाँ पर आएगी, फिर 22 - 9 ये वाली डेटा, और प्लस 2 वाली डेटा, यही मतलब हुआ ना। वास्तव में हो क्या रहा है? ये टोटल ही तो निकल के आ रहा है। तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा भाई। 35 - 9 कितना हो गया? 26, 26 और 22 जुड़ करके कितना आ गया? 48। बस यही शॉर्टकट फिर से लगा दो आप। बात समझ में आ गई ना। वही शॉर्टकट आपका फिर से लगा, क्योंकि हमें एक तरह से टोटल ही तो कैलकुलेट करना था। कम से कम दो खेल खेलने वालों की संख्या, मतलब अब दो से कम
नहीं होने चाहिए, और 2 से कम का डेटा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सीधा सीधा 9 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 खेल खेलने वालों की संख्या। अब समझना यहीं पर खेल होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 खेल खेलने वालों की संख्या, मतलब 2 से ज्यादा नहीं जाना है आपको। जाना कहां तक है, फिर लिमिट आपको बिल्कुल नीचे तक जाना है, 0 तक। मतलब खेल खेलते हों या नहीं खेलते हों, सबकी बात हो गई। खेल खेलने वाले छात्रों की यहां पर लिख देते हैं स्पष्ट रूप से, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 खेल, कम से कम कितना, 0 तक जाओ। मतलब वो भी जाएंगे यहाँ पर जिनकी बात नहीं की गई है। ठीक है ना। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 दे रखा है, तो 2 से ज्यादा है भी नहीं यहाँ पर, तो सबकी बात हो गई। तो ओवरऑल क्या हो गए, टोटल क्या हो गए, 120 छात्र ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 खेल खेलते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल सेट ही पूरा कैलकुलेट हो गया एक तरह से। ठीक है ना। इसके बाद कहता है ज्यादा से ज्यादा 1 खेल खेलने वालों की संख्या। मतलब अब 1 से ज्यादा आपको नहीं निकलना है, बस 9 पे आपको नहीं जाना है, बाकी सब कैलकुलेट कर लेना है। 120 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 111। बात समझ में आ गई कि इसमें क्वेश्चन में किस तरह लैंग्वेज का खेल होता है। ठीक है ना। इन खेलों के माध्यम से सारे खेल हमने सीख लिए यहाँ पर। अब देखो, ये तो था कि लैंग्वेज पर किस तरह से क्वेश्चन आपका बदलता है और किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अभी आपने डबल डायग्राम के साथ देखा, ट्रिपल डायग्राम के साथ भी इसी तरह से होता है। तो आइए एक ट्रिपल डायग्राम के क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको फटाफट खत्म कर देते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो, दोनों तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पर जैसे कहा गया, विज्ञान गणित हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों का ये डेटा दिया गया है। विज्ञान गणित और हिंदी, विज्ञान गणित और हिंदी का ये सर्किल पूरा बता दिया गया है, पूरा डेटा दे दिया गया है। ठीक है। परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या भी यहां पर दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 600। अगर आप इनको जोड़ोगे तो देखो 600 नहीं बनने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब यहां पर यूनिवर्सल सेट है जो बनाया नहीं गया है, जिसको हमें बनाने की जरूरत है। बात समझ में आ गई ना। बताओ, इसको हमें क्या करना है, बनाने की जरूरत है। और इस पूरे सेट की वैल्यू कितनी दी गई है, 600। और इन्होंने क्या कहा, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब मतलब संख्या नहीं बतानी है, क्या बतानी है, प्रतिशत। तो आप सबसे पहले तो यही निकालोगे ना कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। कम से कम 2, 2 से कम नहीं जाना है। मतलब इस सिंगल वाले की बात हमको नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा हम 2 तक 3 तक जा सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब हमें कैसे निकालना होगा, संख्या कैसे निकालेंगे हम, टोटल संख्या अगर आप निकालोगे कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की। देखो, यहां मैं साइड में लिखता हूं, देखो इसको। अगर इनकी संख्या आप निकालते हो तो कैसे निकलेगा, 15, 10, 22, 28, यही तो होने वाला है। 28, 22, 50, 10, 60, 70 और 75। 75 संख्या इनकी कितनी आती है, 75 आती है। ठीक है। अब यहां पर देखो आप, 75 संख्या अभी हमने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत पूछा गया है। और प्रतिशत किस पे होता है, ओवरऑल पे होता है। तो कभी ऐसे मत करना कि आप केवल इन्हीं को आपस में जोड़ करके और टोटल निकाल दो। ठीक है ना। टोटल का मतलब ये यूनिवर्सल सेट की बात की गई है। इस क्वेश्चन में क्या था, यही चीज था, यूनिवर्सल सेट इन्होंने बनाया नहीं था। यूनिवर्सल सेट बनाया नहीं था, बल्कि अलग से डेटा दे रखा था कि आप खुद से बनाओ और समझो उसको। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो आप इसको जोड़ करके निकाल दोगे, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 75/600 इंटू 100। इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। बताओ, बात समझ में आ गई भाई। तो अगर आप 75 से यहां पर देखो तो कितना जाएगा, यहां पर 75 अट्ठे जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये अगर आप इसको केवल यहाँ पे अगर आप 100 से करोगे तो भी आप निकाल सकते हो, या फिर फ्रैक्शन वाला मेथड जो आप सीखते हो मैथ में वो कर सकते हो आप। तो 1/8 आ जाएगा, और 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2%, जिसको हम क्या कहते हैं, 12.5%। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ए पार्ट। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से यहाँ पर रेशियो भी निकाला जा सकता है, एवरेज भी निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। बात समझ में आई। तो जितना आप लोग डीआई में कैलकुलेशन करते हो, सारे कैलकुलेशन यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।